तो नमस्कार, कलिस्टो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी में मैंने इंट्रो क्लासें कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, वो आपको लिंक मिल जाएगा उसका, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम मैपिंग सीरीज में ज्योग्राफी में मैपिंग सीरीज करने वाले हैं, जिसमें विषय आपके सामने है। हम भारत का मैप पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ विषय जान लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और उसमें कुछ आधारभूत चीज़ें हैं जिसे जानना ज़रूरी है। तो पहले क्या विषय में मानचित्र में दिशा क्या है दोस्तों, उसके बाद अक्षांश रेखाएं जानेंगे, देशांतर रेखाएं जानेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। दोस्तों, इन रेखाओं को जानेंगे क्योंकि ये आगे हमारे उसमें ज़रूरत पड़ेगी मैप में। तो इसके लिए हमें ये जान लेना आवश्यक है कि ये होती क्या हैं, इनका क्या उपयोग है, ये किस तरह से काम करेंगी। तो चलिए देखते हैं। मानचित्र में दिशा, मानचित्र में दिशा देखें क्या होती है। मानचित्र में दिशा हमको कैसे देखेंगे दोस्तों, ये 4 दिशाएं हैं। उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व। दोस्तों, जो आप दिशा देखेंगे मानचित्र में, उत्तरी छोर यानी ये जो पोर्शन है ये हमारा, ये उत्तरी छोर हम मान लेंगे, भारत का जो उत्तरी छोर। अगर दक्षिणी छोर की जब हम बात करेंगे कि दक्षिणी छोर कौन सा है, तो हम दक्षिणी छोर इसे मानेंगे। अगर दोस्तों हम पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम का ये पोर्शन है पश्चिम का, ये मानेंगे। और पश्चिम के जो अगर देश की हम बात करेंगे तो पश्चिम, इस साइड जो पश्चिम वाला देश होगा तो हम इस साइड वाले जितने भी देश होंगे उसे हम पश्चिम देश मानेंगे। ठीक है। अगर हम पूर्व की जब दोस्त बात करेंगे कि पूर्व में कौन कौन से देश हैं, तो पूर्व में कौन कौन से देश हैं, या अगर हम भारत की बात करेंगे तो पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं उसे हम देखेंगे। तो राज्यों की हम भारत देख रहे हैं, तो भारत में पूर्व के राज्य ये है। जब हम पूर्व राज्यों की बात करेंगे तो इन राज्यों की ओर अपना ध्यान लगाइएगा कि ये राज्यों की बात चल रही है। ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, तो दोस्तों इसके बीच की अगर हम एक दिशा और ले लें तो इसको कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व, इसके बीच में ये उत्तर पश्चिम, इसके बीच की दक्षिण पूर्व, और इसका दक्षिण पश्चिम। ठीक है। ये दिशाएं हो गई। इन दिशाओं को अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब मैप में देखने की बात आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते, तो वो मैप को घुमाने लगते हैं उस दिशा में, और उनकी दिशाएं और जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये एकदम स्थिर दिशा है। ऊपर वाला पोर्शन जो होगा हमारा उत्तर होगा, इसका निचले का जो होगा वो दक्षिण होगा। भारत का जो निचला हिस्सा वो दक्षिण में माना जाएगा, और जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है उसे हम पश्चिम मानेंगे, और इधर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो ये उड़ीसा ये वाला क्षेत्र है ये पूरब मानेंगे। और ये नॉर्थ ईस्ट के जो देशों की बात आएगी तो हम अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम ये सब जानेंगे, नॉर्थ ईस्ट के देश। ठीक है। सॉरी, देश की बात नहीं चल रही, यहाँ राज्यों की बात चल रही है, तो ये राज्य मानेंगे। ठीक है। और ये हमारे सब राज्य हैं। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों कि अक्षांश यानी लेटीट्यूड, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं, लेटीट्यूड रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से किसी भी स्थान पर खींची गई कोणीय दूरी को हम अक्षांश रेखाएं के नाम से जानते हैं। उसको मिलाने वाली जो, ये तो अक्षांश हो गया, अक्षांश, ये अक्षांश है, और कई सारे अक्षांश हैं, ये अक्षांश हैं। इनको जो मिलाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश वृत्त के नाम से जानते हैं। अक्षांश वृत्त के नाम से जानते हैं, अक्षांश वृत्त। तो इसकी पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहेंगे, को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कह देंगे, अक्षांश रेखाएं। या और सरल शब्दों में हम जानना चाहें तो विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा है उसे हम कह देते हैं अक्षांश रेखा। इसे समानांतर रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा के समानांतर खींची चली जाती हैं, तो इन्हें हम कह देंगे समानांतर रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या दोस्तों क्या होती हैं ये जान लें। इनकी संख्याएं 0 डिग्री, तो ये विषुवत रेखा हो ही गई। और इसके क्या
0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आगे हम करेंगे तो 90 डिग्री, यानी कि 90 इधर और 90 इधर। तो इनकी संख्याएं कितनी हुई? 90 + 90 कितना हुआ? 180 और प्लस ये 0 डिग्री वाला एक रेखा, एक ये क्यों हो गया? तो 0 डिग्री + 1 181। इनकी कितनी संख्याएं हो गई? अक्षांश की संख्या कितनी है? 181। अब दोस्तों अक्षांश वृत्त की जब संख्या की बात आएगी, अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो वो अक्षांश वृत्त कितने हैं वो हमें मिल जाएंगे 179। क्योंकि दोस्त ये आप ध्यान रखेंगे कि यह जो नॉर्थ पोल वाला जो है ये बिंदु मात्र है, ये बिंदु मात्र है, तो इसे हम रेखा नहीं मानेंगे, इसलिए हमारी संख्या अक्षांश वृत्त की कितनी हो जाएगी? 179, 179। आगे हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं में क्या है? देशांतर रेखा नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर रेखा कह देते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा या यमोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या दोस्तों, इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्याएं क्या क्या हैं, कितनी हैं? 0 डिग्री से हम जाएंगे तो 180 इधर से, और 0 डिग्री से हम इस साइड जाएंगे तो 180 इधर से। तो कितनी हुई? 180 + 180 कितना हुआ? 360। अब यहाँ देखना होगा कि ये 180 को 2 बार गिन लिया जाता है, इसलिए हम इसकी 180 को यहाँ से 1 घटाएंगे तो ये 0 डिग्री वाले को 1 हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारी 359 हुई, 359 + 1 360। ठीक है, 360 हमारे पास देशांतर रेखाएं आ गई। ठीक है, 0 डिग्री से 1 डिग्री, ये सारी डिग्रियां हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 30, 60 हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखना होगा कि 300 हम जितने डिग्री हम बढ़ेंगे क्या होगा, उतनी अपने पृथ्वी का जो घुमाव है और देशांतर रेखा है उसी हिसाब से समय चेंज होता रहता है। इनका उपयोग क्या है कि हम समय और किसी देश की, किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो 360 डिग्री घूमने के लिए, 360 डिग्री या 360 देशांतर घूमने के लिए हमें 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे। तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना होगा? 15। 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में 15 डिग्री। तो 1 मिनट में 60 और बटे में 15 करेंगे तो 4 डिग्री, यानी हम 1 मिनट में 4 डिग्री देशांतर घूमेंगे। क्योंकि पृथ्वी का जो घूमेगी तो एक दिन में क्या होता है, 360 घूमेगी, पूरा हम घूमेंगे तो 360 हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा देशांतर। अब देशांतरों के बीच की जो दूरी होगी ये 111 किलोमीटर 0.34 है, लेकिन हम याद रखेंगे 111 किलोमीटर सामान्यतः इसकी दूरी है। और एक बात यहाँ पे और जानना आवश्यक है दोस्तों कि जो देशांतर की दूरी है ये ध्रुवों की ओर जाते समय घटने लगती है। इसकी जो सामान्यतः औसत दूरी है विषुवत रेखा पर, उसे हम 111.34 किलोमीटर मानते हैं। ठीक है, अगर हम अक्षांशों की बात करें तो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर है। ठीक है, विषुवत रेखा से जो विषुवत रेखा है और उसके जो समानांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। तो हमने अक्षांश और देशांतर जाना, उसकी संख्या जाना, उसे किस किस नाम से पुकारते हैं ये जाना, क्योंकि कभी कभी मध्याह्न रेखा की बात जब आ जाएगी। इसका जो 0 डिग्री है इसे हम ग्रीन बीच से गुजारते हैं। विद्वानों ने सोचा कि पहले उज्जैन से गुजारना था, लेकिन फिर सोचा कि वहाँ से डिसाइड नहीं हो पाया, तो इंग्लैंड का ग्रीन बीच एक शहर है, वहीं से गुजारने की इसकी बात की गई थी। वहीं से हमारा टाइम डिसाइड होता है। तो आगे चल के देखते हैं क्या है कर्क रेखा और मकर रेखा। ये जान लेते हैं कर्क रेखाएं क्या होती हैं, मकर रेखा, क्योंकि हमारी जो कुछ अक्षांश हैं उसमें इन रेखाओं का बहुत महत्व है और इन्हें जानना जरूरी भी है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रेखाएं ये देश हैं जो इस रेखा से होकर गुजरते हैं। तो कर्क रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा 0 डिग्री जो है नॉर्थ में 23.5 अंश
जो काल्पनिक रेखा खींची गई है किस तरफ से, पश्चिम से पूरब की ओर, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और मकर रेखा या मकर वृत्त 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री साउथ में पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखाओं को हम क्या कह देते हैं, मकर वृत्त के नाम से जानते हैं। और जो 0 डिग्री के उत्तर से 0 डिग्री पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को हम क्या कह देते हैं, ये विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा क्या करती है, हमारे पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है, जिसे हम कह देते हैं एक उत्तरी गोलार्ध और एक नीचे वाले पोर्शन को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये जान लिए। अब हम जानेंगे कि दोस्त इनके कर्क रेखा और मकर रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं और उनकी जो सामान्यतः ट्रिक है उसे जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन कौन से देश हैं। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश में हवाई द्वीप, मेक्सिको, बहामास। अफ्रीका महाद्वीप के देश में से कौन कौन से हैं, माली, मोरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मिस्र, पश्चिमी सहारा। एशिया महाद्वीप के कौन कौन से देश हैं। एशिया महाद्वीप के सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत हमारा एक देश है, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से गुजरती है। इसके लिए सामान्यतः दोस्तों ट्रिक मैंने बना दिया है, ताकि इतने सारे देश हैं, इतने सारे देश को याद करना हो सकता संभव ना हो किसी किसी के लिए, तो मैंने उसके लिए ट्रिक बना दी है, इसे देख लीजिएगा। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के बारे में अगर हम पूछा जाए तो हवा से बह यानी हवा से हवाई द्वीप, और मैं से मेक्सिको, बह से बहमास। उसके बाद दूसरी बात ट्रिक है, मामा मिली के साथ नाचकर पश्चिम में अल्जीरिया पहुँच गए। इसके लिए ट्रिक है, माँ से माली, मी से हो गया मिस्र, ली से लीबिया, ना से नाइजर, चा से चाड, पश्चिमी सहारा तो वही है, अल्जीरिया तो वही एक देश। उसके बाद ये इतना देख लिए। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश को सॉस के लिए तमाचा मार दिया। इसमें देखेंगे भारत एक देश ही है, बांग्लादेश दूसरा देश। उसके बाद यस से सऊदी अरब, ओ से ओमान, दूसरे यस से क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। पहले वाले यस से भी कह देंगे संयुक्त अमीरात, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉस के लिए तमाचा मार दिया। ता से हो जाएगा ताइवान, मा से म्यांमार, चा से चीन। ये हमारे देश हो गए। इसके लिए ये ट्रिक है। आगे हम देखेंगे मकर रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं। मकर रेखा पर स्थित होने वाले देश, मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं। मकर रेखा पे स्थित देश चिली, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है जिससे मकर रेखा होकर गुजरती है। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, इसे देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। जो मैंने बना दिया है जिसमें अंडरलाइन है उसी से देशों के नाम आएंगे। आगे उससे कहीं इससे मत बनाइएगा कि इससे कोई देश पड़ गया क्या, जो जिस पर अंडरलाइन है वही देश के नाम है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन कौन से देश हैं जो विषुवत रेखा को टच करते हुए निकलते हैं या उस पर स्थित देश हैं। विषुवत रेखा पर स्थित देश को इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये हो गए दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश। साओ टोम और प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, सोमा गैर की कन्या और काका लोग से कह रही है कि एक इंडो युग बसाओ, यानी इसके लिए ट्रिक है। इस ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा और इसमें जो अंडरलाइन है उसी से हमारे देश के नाम आएंगे दोस्तों। तो ये हमारा लेक्चर था, इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, कर्क, मकर रेखा, विषुवत रेखा और उससे स्थित होने वाले देश और दिशाओं का ज्ञान आपको बताया। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, बेहद पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेरी है और कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, मैं और बेहतर लेके आने का प्रयास करूँगा और आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा और सिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।